आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। हम इकट्ठा हुए हैं स्वाध्याय के लिए गीता चिंतन माला के तहत। हमने भगवत गीता के 4 अध्याय पढ़े हैं अभी तक और आज 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे अभी तक हमने पढ़ा पहले 4 अध्याय में, पहले अध्याय में तो हमने अर्जुन की बात सुनी कि उसको क्यों युद्ध नहीं करना है। दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको ज्ञान दिया, कर्म करने के लिए बोला कि कर्म करना तो अनिवार्य है और बहुत सारा ज्ञान भी बताया, आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा क्या है, निरंतरता क्या है, कारण और कार्य के बारे में बताया। और फिर 3rd अध्याय में कर्म योग बताया, कर्म योग को डिटेल में बताया क्योंकि अर्जुन का क्वेश्चन था कि मुझे तुम कर्म में लगा रहे हो तो बताओ ये कर्म क्यों अनिवार्य है। तो भगवान ने पूरा कर्म योग बताया कि उससे कैसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और फिर वही 4थे अध्याय में बताया, कर्मों को स्वरूप से बताया, कर्म अकर्म विकर्म बताया, साक्षी भाव बताया, निष्काम भाव निस्वार्थ भाव से कैसे सेवा करनी है, हर कर्म को यज्ञ में परिवर्तित करना है। यज्ञ से हम करेंगे तो निष्कामता आएगी, दूसरों के हित के लिए करेंगे निस्वार्थ भाव से, और कोई भी कर्म हम इस प्रकार करेंगे तो वो यज्ञ कहलाएगा और धीरे धीरे उससे हमारा कल्याण होगा। फिर फल की इच्छा की अनासक्ति के बारे में बताया, संसार से कैसे अनासक्त होना है उसकी विधि बताई, परमात्मा के साथ कैसे संबंध बनाए रखना है ये बताया। फिर बताया कि पापी से पापी भी इस ज्ञान को लेकर तर सकता है, इस ज्ञान रूपी नौका के सहारे। श्रद्धा के बारे में बताया कि श्रद्धावान जो रहता है उसको ज्ञान प्राप्त अवश्य होता है। संशय बताया कि हमें कोई भी संशय हो तो जल्दी से जल्दी उस संशय का निवारण करना चाहिए ज्ञान से, जिज्ञासा बढ़ा के, और ज्ञान और श्रद्धा से संशय नष्ट हो सकते हैं ये बताया। और आखिरी में बताया कि तू ज्ञान से इस अज्ञान को नाश कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो ये था हमारे 4थे अध्याय का आखिरी का जो श्लोक था, उसमें भगवान ने कहा तू युद्ध कर, खड़ा हो जा, युद्ध कर। तो कर्म तो करना अनिवार्य बता दिया, कर्म करने की विधि भी आनी चाहिए। अब ये हमें पता हो कर्म करना है पर यही नहीं पता कि उसकी विधि क्या है कर्म करने की, तो फिर तो कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं होगा। तो हमें विधि आनी चाहिए। कई लोगों को विधि भी आती है पर वो कर्म नहीं करते, फिर वो भी कुछ काम के नहीं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करने पे उन्होंने बहुत जोर दिया और कर्मों को तत्वों से जानो उस पर जोर दिया, और फिर कर्म करो फिर से इस पर जोर दिया पिछले 4थे अध्याय में। और अब 5th अध्याय में भगवान फिर से कर्म योग के बारे में और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अब अर्जुन का क्वेश्चन ही फिर से ऐसा आ गया लास्ट श्लोक सुनकर कि ज्ञान श्रेष्ठ है, यज्ञों में ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है, और फिर भी आखिरी में उसको बोला तू कर्म कर। तो अर्जुन को लगता है कि बार बार बोल रहे हैं ज्ञान श्रेष्ठ है और बार बार मुझे कर्मों में लगा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की तो इच्छा ही थी ना पहले ही कि वो युद्ध छोड़ के चला जाए। तो इसलिए भगवान अब आगे बोलते हैं, और ये 5th अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, और इसमें 29 श्लोक हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आ गया कर्म संन्यास योग, 3 शब्द आए। तो सबसे पहले तो संन्यास का मतलब क्या है, संन्यास हम समझ लें। तो जो संन्यास हम लोग क्या समझते हैं कि घर गृहस्थ को छोड़कर कहीं जंगल में चले जाना या कहीं आश्रम में बैठ जाना, पर यहाँ संन्यास का मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो संसार में जो भी मूढ़ता पूर्वक काम होते हैं, यह संसार की मूर्खता को त्याग देना, मतलब राग द्वेष को त्याग देना, राग द्वेष रहित हो जाना संन्यास है। तो जो हम आमतौर पे समझते हैं कि घर संसार छोड़ के चले जाना, कोई आश्रम में, या पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहन लेना, भगवा कपड़े, फिर बड़ी बड़ी मालाएं, जटाएं, इस तरीके का हमारे अंदर आकृति आती है और हम सोचते हैं कि छोड़ के जाना वो संन्यास है। पर यहाँ भगवान कृष्ण ने इन सबको एक तरीके से आडंबर कह दिया, और कृष्ण यहाँ कह रहे हैं अपने मन में जो संसार के प्रति आसक्ति है, राग द्वेष है, उसको छोड़ना ही संन्यास है। और
इसी को इस अध्याय में संन्यास जो बोल रहे हैं उसका मतलब है ज्ञान योग या सांख्य योग बोल रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान से ही हमको वैराग आएगा। तो इस प्रकार यहाँ संन्यास का अलग अलग तरीके से मतलब हमको समझा। और यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं कर्म योग और ज्ञान योग, अब अर्जुन के मन में ये आ रहा है कि ज्ञान से ही तो वैराग आएगा ना, तो इसको बोल दिया कर्म संन्यास योग। तो संन्यास को यहाँ हम ज्ञान योग रखकर समझते हैं। अब जैसे चौथे अध्याय के एंड में ही जैसे कहा कि भगवान ने उसको कहा कि उठ तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, इसलिए अर्जुन फिर से सोचने लगा कि श्रेष्ठ बोल बोल कर फिर से कर्म में लगा रहे हैं। तो इसलिए इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछता है कि संन्यास या कर्म योग कौन सा श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए। तो संन्यास मतलब ज्ञान योग या ये कर्म योग श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए। अब हम ये सब हमने जाना फोर्थ अध्याय में, जब भगवान ज्ञान की पुष्टि कर रहे थे कि ज्ञान में कितनी सत्यता है, तब यह भी बोला गया कि कुछ समय बीत जाने के कारण ये ज्ञान लुप्त सा हो गया था। मतलब कर्म तो हो रहे थे पर योग नहीं, तो ज्ञान था ही नहीं। तो कर्म कर रहे थे सब पर स्वार्थ से कर रहे थे, अपने हित के लिए कर रहे थे। तो ये जो तत्व ज्ञान है इसका लाभ जो है कुछ लोग ही उठा पा रहे थे बीच के कुछ युग में। पर श्री कृष्ण ने जो इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को फिर से स्थापित किया, उन्होंने इस ज्ञान को इतना व्यवहारिक बना दिया, इतना सरल बना दिया ये गीता के माध्यम से कि हर कोई अब घर बैठे इस ज्ञान का लाभ उठा सकता है। तो सेकंड अध्याय में जो ज्ञान देकर फिर थर्ड फोर्थ अध्याय में भी कर्म योग बताया था, सेकंड में ज्ञान योग भी बताया था, कर्म योग, फिर थर्ड अध्याय में सिर्फ कर्म योग बताया, थोड़ा बहुत ज्ञान योग भी था। और इन सब से हमको ये समझा कि जो कर्म हम करते हैं, कर्म तो करना अनिवार्य है पर वो कर्म ज्ञान के साथ होना चाहिए। तो ज्ञान के साथ जब कर्म करते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है, ताकि हमारे कर्मों में अहंकार नहीं आए, निस्वार्थ भाव आए, और उसी से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और फिर ज्ञान धीरे धीरे और स्वयं आता जाता है, जैसे फोर्थ अध्याय के एंड में हमने ये पढ़ा था। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि ये दो में से एक को चुनना है, या तो कर्म चुन लो या ज्ञान चुन लो। कई लोग इसका ऐसे फायदा भी उठाते हैं, आप जब ज्ञान की बात करोगे तो बोलेंगे हम तो कर्म योगी हैं, हम तो कर्म करते हैं, वर्क इज वर्शिप। वो कर्म भी ठीक प्रकार से नहीं करते क्योंकि ज्ञान नहीं है, स्वार्थ भाव से करते हैं। आप ज्ञान की बात बोलोगे तो बोलेंगे हम कर्म योगी, आप कर्म के बारे में कुछ पूछोगे तो बोल देंगे हम तो ज्ञान योगी हैं। तो वो इस तरीके से अपने आप को ही हम चीट करते हैं। तो एक्चुअली तो टेक्निकली देखें तो ज्ञान योग श्रेष्ठ है, पर ये जो ज्ञान योग है डायरेक्टली हमको जल्दी से आता नहीं है करना। बहुत कम लोग हैं जो इस ज्ञान को फटाफट ले लेते हैं और यूज करते हैं ज्ञान योग का। ज्ञान योग में क्या कहते हैं, ज्ञान योग में कहते हैं अहमता छोड़ दे, तो बस डायरेक्टली अकर्ता बन जा, और वो जल्दी से होता नहीं है। पर क्योंकि कर्म योग व्यवहार में इजी है, हर कोई कर्म करता है, इसलिए भगवान कर्म योग को जल्दी से बताते हैं और बोलते हैं कि श्रेष्ठ करने के लिए व्यवहार में कर्म योग से शुरू करो। क्योंकि कर्म योग में क्यों इजी हो गया, कर्म सब करते हैं, बस अब करना क्या है, उसकी दिशा बदलनी है, अब अर्पण बुद्धि से करना है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, ताकि धीरे धीरे हमारा जो मोह है वो छूटता जाए, ढीला होता जाए, और वो अंतःकरण जैसे जैसे साफ होता जाएगा ज्ञान उसके अंदर जाता जाएगा। क्योंकि ज्ञान को अंदर जाने के लिए कुछ जगह खाली, कुछ आसक्ति खत्म होगी तब तो वो ज्ञान अंदर बैठेगा। तो शंकराचार्य जी का भी ऐसा कहना है कि भगवान कृष्ण ने अनेक स्थान पर सांख्य योग को श्रेष्ठ बताया, मतलब ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताई, संन्यास की श्रेष्ठता बताई। और उसी के कारण ये अर्जुन को फिर से कंफ्यूजन हो रहा है कि हर जगह तो ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं और कह रहे हैं बार बार मुझसे तू उठ कर्म कर, युद्ध कर, युद्ध कर। तो इसलिए अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि अर्जुन जो है सेकंड अध्याय के बाद थर्ड अध्याय में जब कर्म योग बोला था तो अर्जुन उससे सहमत था, पर फिर उसको कंफ्यूजन हो गया। जैसे ही भगवान बोलते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है पर तू कर्म कर, उसको कंफ्यूजन होने लगता है। तो पहला जो श्लोक है इस अध्याय का, अर्जुन उवाच, इस प्रकार है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि
यच्छ्रेय यत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, जैसे हम हिंदी में इसका भावार्थ देखें तो अर्जुन कह रहे हैं, सॉरी, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, तो इन दोनों में से जो श्रेयस्कर है वो निश्चित करके मुझे बताइए। तो जो कर्मों के संन्यास मतलब ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन का जो प्रश्न है, जो दूसरे अध्याय में पूछा था, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में इसी प्रकार से पूछा था कि मैं मोहित हुआ हूँ और मेरी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है, तो आप ही बताइए निश्चित करके कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या कल्याणकारी है। उसी तरह का ये क्वेश्चन फिर से आ गया, यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वह बताइए। तो उसके उत्तर में सेकेंड अध्याय में जब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था तो भगवान ने उसके जवाब में क्या बोला था, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कि कर्म करने का तेरा अधिकार है पर फल पर तेरा अधिकार नहीं है। फल क्या आएगा वो तुझे पता नहीं, इसलिए फल की इसलिए चिंता नहीं करना, इसलिए उस फल की इच्छा से आसक्त नहीं रहना। तो कर्म करने का आचरण बताया था कि कर्म करो, कर्म करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। और ज्ञान भी बताया था कि तू कैसे कर्म कर, समता में रह के, बताया था ना, सब सुख दुख से ऊपर हटके संयम में होके तू कर्म कर, ध्यान से तू कर्म कर। और फिर से थर्ड अध्याय में के सेकंड श्लोक में भगवान फिर से अर्जुन ने यही पूछा था कि मुझे तुम घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो फिर से थर्ड अध्याय के भी 30वें नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा था तू निराशी निर्मम हो जा और संताप रहित होकर, विगत ज्वर युद्धस्त मतलब युद्ध कर, संताप रहित होकर, निर्मम और निराशी रहकर, मतलब तू फल की आशा मत रख और ममता रहित होकर तू कर्म कर और युद्ध कर। कर्म करना जहां भी अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध कर मतलब। और फिर 35 नंबर के श्लोक में थर्ड अध्याय के स्वधर्म के बारे में बताया कि ये तेरा स्वधर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है और इसका पालन करना तेरा स्वधर्म है, इसीलिए तेरे लिए ये श्रेयस्कर है युद्ध करना। तो इस प्रकार अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो पूछने से समझ में आता है कि अर्जुन के मन में कल्याण की तो भावना है, क्योंकि वो बार बार बोल रहा है कि निश्चित करके बताओ श्रेयस्कर क्या है जिससे मेरा कल्याण हो। तो इच्छा तो है, इसीलिए वो बार बार भगवान को ये बात पूछ रहा है। और ये जितने भी श्लोक हैं, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और ये 5वें अध्याय का पहला श्लोक, ये सब ये पक्का करते हैं कि अर्जुन को कल्याण की तो इच्छा है, पर ये भी समझ में आता है कि अर्जुन का मोह तो बहुत है, अभी मोह उसका कम नहीं हुआ, फिर भी मोह भी है और कल्याण की इच्छा भी है, इसलिए वो कर्म योगी, कर्म का योग का अधिकारी है। क्योंकि मोह समाप्त करने के लिए पहले उसे कर्म करना पड़ेगा और कर्म योग के लिए कोई भी मनुष्य के लिए यह साधन हमेशा उपलब्ध है। तो इस प्रकार जो अर्जुन है, अब यहाँ पर कहा कि अर्जुन वैराग नहीं है, अभी अर्जुन में मोह बहुत है पर कल्याण की इच्छा है। तो वैराग नहीं है अर्जुन में, ये कैसे डिसाइड हुआ? तो ये भी जो पिछले कई श्लोकों में अर्जुन ने जो कहा है, खास करके पहले अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा, मैं इन परिवारजनों को मारकर मैं राज्य नहीं लेना चाहता, इसका मतलब बिना मारे मिलेगा तो मैं ले लूंगा, मतलब इच्छा है। फिर दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा कि इन गुरुजनों को मार के मिल भी गया तो क्या है, मुझे ऐसा राज्य नहीं भोगना, मतलब बिना मारे मिलेगा तो मैं भोग सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। फिर दूसरे अध्याय के ही 6th श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हार होगी कि जीत ये तो मैं नहीं जानता, पर इन सबको मारकर मुझे जीना नहीं है, मतलब मारकर नहीं जीना है, मतलब बिना मारे चलेगा, मैं जी सकता हूँ। तो इन सब से ये समझता है कि अर्जुन में अभी मोह है, कामना है, वैराग तो अभी नहीं आया है। तो और इस श्लोक में भी 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भी ये समझ में आता है कि कल्याण की इच्छा है पर वैराग्य अभी नहीं है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है जो अर्जुन की इच्छा है वो काफी हमारी हालत जो है अभी उसी की तरह है। हम भी यही चाहते हैं
कि बिना मेहनत किए हमको सुख मिल जाए या कल्याण हो जाए। जैसे अर्जुन को बिना युद्ध किए बिना मारे मुझे राज्य मिल जाए, ऐसे ऐसे हमारी भी स्थिति है। इजीली सब मिल जाए हमको लगता है। अब जब कोई भी ऐसे कहता है कि इस ज्ञान में कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान ने कहीं कुछ छोड़ने को नहीं बोला है, बस आप सुनते रहो, तो बड़ा सुकून मिलता है दिल में। अच्छा, ये कुछ भी कंफर्ट हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर एग्जाम्पल देते हैं राजा जनक का कि देखो वो तो राज्य में रहते थे, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, फिर भी वो कल्याण को प्राप्त हो गए। तो और मन में अच्छा लगता है कि वो तो राजा थे, राज्य भोग रहे थे, उनको ये मिल गया, कल्याण हो गया, तो हमको भी कुछ सुख ऐश्वर्य छोड़ना नहीं है और ऐसे ही बैठे बैठे हमको भी मिल जाएगा। पर जब हम राजा जनक की जीवनी पढ़ते हैं और ये समझ में आता है कि उन्होंने कैसे अपने मन के ऊपर काम किया, कैसे उनको वैराग्य आया, तो ये सुनकर थोड़ा सा फिर धक्का लगता है। फिर अपन बैक सीट पे आ जाते हैं कि नहीं, इजीली कुछ नहीं मिलने वाला है। और जब फिर राजा जनक की अष्टवक्र गीता पढ़ते हैं और राजा जनक के क्वेश्चन सुनते हैं, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं कि वैराग कैसे प्राप्त होगा। 3 ही क्वेश्चन पूछे उन्होंने, वैराग कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, इस तरीके से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तब लगता है ये जिज्ञासा, उन्होंने वो पूरा राज्य का सब कुछ छोड़ के, उनकी जिज्ञासा थी कि मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। तो ये जब सुनते हैं तो इतना धक्का लगता है, ऐसा लगता है कि अभी तो हम कहीं भी नहीं है पात्रता में, हम से तो अभी कुछ भी छूटने को, छोड़ने को हम तैयार ही नहीं है, जबरदस्त हमारी आसक्ति है। तो अपना जब हम स्वाध्याय, अपना सेल्फ निरीक्षण, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, तब समझ में आता है कि हमको कितनी आसक्ति है और हम कुछ भी छोड़ने को अभी तैयार ही नहीं है। हम बोलते हैं, इच्छा भले ही हो हमारी, क्योंकि ये सब अब इतने इजीली अवेलेबल हो गया ज्ञान हमको, तो ये समझ गया कि उद्देश्य तो है हमारा ये, पर हमारा अट्रैक्शन पूरा अभी अपने संसार में। इसका मतलब जो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, या तो हम उसको ठीक प्रकार से समझ नहीं रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि हमको समझ गया हमारे जीवन का लक्ष्य, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, मतलब प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है। किसी चीज में यदि प्रेम हो, रुचि हो, तो हम कितने फटाफट भागकर उसको कर लेते हैं। तो यहाँ समझ में आता है कि हमारी श्रद्धा की अभी बहुत कमी है हमारे में, तो उस श्रद्धा पे हमें काम करना है। अब ये श्रद्धा को हमें कैसे बढ़ाना है, तो श्रद्धा को कैसे बढ़ाएं, तो एक तो है कि बार बार ये ज्ञान सुनते रहो, सुन भी रहे हैं हम, पर इसके साथ साथ हमें कुछ महात्माओं की, कुछ लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए, जिससे हमें समझ में आए कि कैसे उनकी श्रद्धा बढ़ी या कैसे उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। जैसे राजा जनक, अष्टवक्र गीता तो है ही, पर उससे भी थोड़ी सरल किताबें, जैसे संत वाल्मीकि, वो वाल्मीकि कैसे बन गए। तो उस दिन हमने एक उनका पूरी दृष्टांत सुना था कि वो डाकू रत्नाकर थे, कैसे उनके जीवन में वैराग आया, उसको सुने, उसको बार बार समझें। भगवान महावीर की कथा पढ़ें, उनको समझें, अंगुलीमार की कथा सुने, जो महावीर, और तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भी जो आज के युग में भी जो लोग हैं, उन जो प्रेरणा देते हों हमें, जो समझ गए कि ये जो संसार है ये अनित्य है और हमारा जीवन जो है सुख लेने का नहीं है, हमारा जीवन है संघर्ष करके अपना ये जो जीवन, जितना भी हमें जन्म और मृत्यु से बीच का टाइम मिला है, उसका हम सदुपयोग करके सब सेवा में लगाएं, ताकि हमारे अंदर वो निस्वार्थ भाव जागे, हमारे अंदर वो अकर्तापन आए। तो पहले निस्वार्थ से हमें शुरू करना पड़ेगा, अकर्ता तो आखिरी में आएगा। जब ज्ञान पक्का हो जाएगा तब अकर्तापन आएगा। पहले तो हमें बस देने का भाव शुरू करना है अपनी तरफ से। वो भी कब होगा, जब हमको ये समझेगा कि ये जो भी कुछ है प्रकृति में, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और ये जो जीवन भी मुझे मिला है, ये मुझे इस सत्य के को प्राप्त करने के लिए मिला है। और सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस असत को छोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। इसको छूटा, ये असत छूटा, तो जो सत्य है वो नित्य प्राप्त है। तो इस प्रकार की बातें समझ में आती हैं। तो हमने
ये जो प्रेरणादायक हैं लोग, इनकी कहानियां सुन के, रमन महर्षि हैं, जेके कृष्णमूर्ति हैं, इन लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने, ये सब कर्म योगी भी थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म भी किए हैं। तो इस प्रकार हमने अपनी श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। तो सेकंड, अब अर्जुन का क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड श्लोक में भगवान उसका आंसर देते हैं। तो श्री भगवान उवाच, श्लोक नंबर 2, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा बुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो श्री भगवान कहते हैं कि ये जो संन्यास है और कर्म है, कर्म योग है, ये दोनों ही कल्याणकारी हैं। तो अर्जुन ने पूछा ना, इसमें से कौन सा कल्याणकारी है वो बताइए। तो भगवान ने कहा दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु उन दोनों में से जो श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास से मतलब ज्ञान योग से श्रेष्ठ, यहाँ बोल दिया कर्म योग श्रेष्ठ है। अब संन्यास, तो संन्यास का मतलब यहाँ पे जो अर्थ हमने पहले बोल ही दिया, संन्यास का अर्थ क्या है, पर फिर से बोलते हैं, संन्यास का अर्थ है ज्ञान योग या सांख्य योग। कर्मों को त्याग करके छोड़ के जाना, वो संन्यास का मतलब यहाँ नहीं है। बस एक ही बार भगवान ने ऐसा बोला था अर्जुन को कि तू कर्मों को स्वरूप से त्याग कर तत्वदर्शी महात्मा के पास जा। लास्ट अध्याय में ही हमने लास्ट 2-3 श्लोकों में ही पढ़ा था। तो बस तब कहा था, तब उसका मीनिंग ये था। यहाँ पर इसका मीनिंग है जो भी पढ़ा कि राग द्वेष को छोड़ना। तो यहाँ भगवान कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो मार्ग बता रहे हैं, सांख्य योग उसको कहा गया है, और उसके बारे में यहाँ संन्यास जो बात कर रहे हैं। तो जो ज्ञान योग में क्या होता है, पहले क्या बोला, दोनों ही कल्याणकारी हैं। तो यहाँ पे पहले वो ज्ञान योग बता रहे हैं। जो ज्ञान योग है उसमें विवेक विचार की मुख्यता है या प्रधानता है, और विवेक पूर्वक ही जब विचार करेंगे तब वैराग्य आएगा। मतलब विवेक का ही जो एंड रिजल्ट है वो वैराग्य है, और बिना वैराग्य के मतलब बिना इस साधन के हमको सफलता तो नहीं मिल सकती। तो ये जो सांख्य योग के द्वारा मनुष्य जो है कोई भी परिस्थिति में, और मतलब परिस्थिति में मतलब कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, कोई भी देश में हो, कोई भी आश्रम में हो, वो उसको ज्ञान योग को प्राप्त कर सकता है। मतलब कभी भी वो अपना कल्याण निश्चित रूप से कर सकता है। और ज्ञान योग में जैसे बताया, विवेक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विवेक है वही हमको सत्य और असत के बारे में बताएगा, मतलब नित्य और अनित्य। तो जड़ता को, ये जो ज्ञान से विवेक मिलेगा वही हमको जड़ता से हमारा संबंध विच्छेद कराएगा, मतलब संसार से। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ज्ञान से विवेक विचार से ही वैराग्य आएगा, और फिर एक बार वैराग्य आ गया तो आपकी दृष्टि किसकी तरफ रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सत्य की तरफ आपकी दृष्टि रहेगी। मतलब ज्ञान योग ये कहता है, बस एक ही चीज कहता है, तू अहमता छोड़ दे, तू अहमता छोड़ दे, मतलब अकर्ता बन जा। पर ऐसा करना सबके हिम्मत की बात नहीं है, सब में ये क्षमता नहीं होती। बहुत कुछ ही लोग ऐसा डायरेक्टली कर पाते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं यह करना बहुत कठिन है। टेक्निकली तो यही श्रेष्ठ है ज्ञान योग, पर जैसे चौथे अध्याय में भी बता दिया, पर देह अभिमानी मतलब हमारे जैसे जो सब लोग हैं, वो लोग ये साधन उनको मुश्किल जाता है। पर देह अभिमानियों के लिए मैं कर्म योग श्रेष्ठ बोलता हूँ, क्योंकि कर्म करने की तो आदिकाल से सभी की आदत है, हर मनुष्य कर्म तो करता ही है, इसलिए कर्म योग तुझे सरल पड़ेगा। और जो कर्म है वो किस भाव से और किस उद्देश्य करना चाहिए, ताकि तू निस्वार्थ भावना तेरे में आए। तो जो कर्म हमें करना है, पर उसका भाव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, अब वो समझ के कर्मों की विधि पता होना चाहिए। तो जब निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, उसको भगवान बोल रहे हैं वह है कर्म योग। अब निष्काम भाव में क्या होता है, निष्काम भाव में अपनी कामना नहीं रहती, पर दूसरे का हित रहता है। तो निष्काम भाव में हम दूसरे के हित के लिए कर्म करते हैं, और इस प्रकार हम उन कर्मों से अनासक्त हो सकते हैं।
ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो जब भी हम स्वार्थ से काम करते हैं, मतलब अपने लिए काम करते हैं, तो उसमें दूसरों का हित ज्यादा होता नहीं है, अपनी ही इच्छा बीच में आ जाती है और वो इच्छा के कारण आप दूसरों का हित नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो कर्म योग की विधि है वो निष्कामता से शुरू होती है, तो निष्काम भाव होना बहुत आवश्यक है। तो निश्चय ही ये दोनों, मतलब ज्ञान योग और कर्म योग, दोनों ही कल्याण वाले हैं। पर प्रश्न क्या था अर्जुन का, एक बताओ कौन सा कल्याणकारी है, मेरे लिए एक बताओ। तो भगवान बोलते हैं सांख्य योग तो है ही कल्याणकारी, दोनों ही कल्याणकारी हैं, पर भगवान जो निश्चित करके यहाँ पे अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, मतलब हम सबके लिए बोल रहे हैं, वो यह बोल रहे हैं कि कर्म योग तेरे लिए श्रेष्ठ है। फल दोनों का एक ही है, दोनों में परमात्मा की प्राप्ति होगी ही, दोनों में समता आएगी, योग में स्थित होगी ही, आसक्ति दोनों में खत्म होगी ही। जैसे आगे भी बताएंगे इसी अध्याय में चौथे और पांचवें श्लोक में कि आसक्ति समता, आसक्ति खत्म होगी, समता आएगी, दोनों का रिजल्ट एक है। और तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भी बोला था कि दोनों साधन जो हैं वो परमात्मा प्राप्ति के ही हैं, दोनों से अनुभव होगा। परंतु हमारे लिए जो है वो कर्म योग श्रेष्ठ है। तो कर्म योग को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया भगवान ने, क्योंकि अर्जुन ने जोर दिया दोनों में से एक बताओ, दोनों में से एक, तो कर्म योग श्रेष्ठ है। अब क्यों श्रेष्ठ है कर्म योग, तो उसकी श्रेष्ठता बताते हैं। तो भगवान आगे तीसरे श्लोक में भी बताया है कि ये कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है। और नित्य सन्यासी, मतलब कर्म योगी तो नित्य सन्यासी कहलाता है, ये बताएंगे, क्योंकि वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो निष्कामता से सेवा करता है, दूसरों के हित के लिए करता है। और आगे चल के हमें समझेगा ये जो कर्म योगी जिसने निष्कामता से शुरू करी सेवा, धीरे 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 वो अकर्ता बन जाएगा। तो आगे सिक्स्थ श्लोक में भी इसको डिटेल में कहा है, पर भगवान कह रहे हैं तेरे लिए कर्म योग सरल है। हाँ, निष्काम मतलब कामना। अब हमको निष्कामता और अच्छे से समझनी है। निष्काम मतलब ये छोटी मोटी कामनाएं छोड़ देना, पर बड़ी वो एक कामना उसको पकड़ के रखना। निष्काम मतलब कोई भी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, उन सबको छोड़ देना, उसकी इच्छा नहीं करना। और अकर्म मतलब अकर्ता होकर कर्म करना। जब वो ज्ञान से, जब हमारी अहमता छूटेगी तो वो आखिरी में आता है अकर्ता। तो पहले कर्म योग से हमें निस्वार्थ भाव से जब सेवा करेंगे तो धीरे 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 हमें निष्कामता आएगी। हम्म हम बोलते हैं शुरुआत में, पर फल की कहीं ना कहीं तो डीप डाउन हमको इच्छा होती भी है और हम भोगते भी। अभी नहीं आया है, वो प्योर नहीं है। हमारे हम लोग बहुत होशियार हो गए। हम बोलते हैं, कोई हमसे बोला अरे बहुत अच्छा आपने बोला, हम भगवान ने बुलवा दिया। हमें मालूम है अंदर कि हमें कुछ, हमने कितनी मेहनत की, हमको मन में कहीं ना कहीं, हर किसी को आप डीप डाउन स्टडी करोगे तो हमको आ जाता है हमने किया है, हमने किया है। कहीं भले ही हम बहुत बाहर बोल रहे हैं कि ये सब हमसे भगवान ने करा दिया। हाँ, तो बहुत, हाँ वहां तो आएगा जब धीरे 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 आ जाएगा। ये जब निष्कामता पूरी हो जाएगी तो नेचुरली वो धीरे धीरे अकर्तापन भी आता जाएगा। तो यही भगवान अर्जुन को बोल रहे तू शुरू कर्म कर्म योग से। तो कर्म योग से शुरू करेगा, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर ज्ञान अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर अकर्तापन आएगा। जब पूरी तरह ये पक्का हो जाएगा कि ये सृष्टि में कुछ भी तेरे मेरे लिए, मेरे लिए भी नहीं है और मेरे यूज के लिए भी नहीं है, सब मुझे सेवा में लगाने के लिए। तो ये भाव भी पक्का होने में बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं और मेरा इतना रचा बसा है ना हमारे अंदर, इतना पक्का है कि उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगता है। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग तो सरल है, पर ये जो सॉरी कर्म योग तो सरल है और ये जो ज्ञान योग है ये कठिन है। और बिना वैराग्य के ज्ञान योग जो है हो नहीं सकता, पर कर्म योग बिना वैराग्य से शुरू हो सकता है। कर्म हम सब करते ही हैं, बस तेरे को निस्वार्थ भाव से शुरू करना है। तो जो कर्म योगी है
वो क्या करता है, लोक संग्रह के लिए शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है, हम सोचते हैं परिवार सब सेटल हो गया, अब हम समाज सेवा में निकलते हैं ना, ये सबका हमारा है। धीरे धीरे हम समाज सेवा में, तो कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए, कम समाज सेवा मतलब लोक संग्रह के लिए हो गया। फिर निस्वार्थ भाव उसमें धीरे धीरे आने लगता है। फिर वो हर कर्म, जैसे चौथे अध्याय में बताया, यज्ञ की तरह धीरे धीरे शुरू करता है। और इसलिए भगवान यहाँ पे कर्म योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अब कर्म योग का साधन जो है, मतलब कर्म योग जिस विधि से किया जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति वो कर सकता है। इसलिए जो भी हमें प्राप्त परिस्थितियां हैं, जैसी भी हैं, उसका सदुपयोग करना भी बहुत आवश्यक है। पर जो सांख्य योग है, तो कर्म योग हम कोई भी स्थिति में कर सकते हैं, जैसी भी है हमारी स्थिति, कोई ना कोई तो कर्म हम कर ही रहे हैं, बस उसको निस्वार्थ भाव से यज्ञ की तरह करना है। पर जो सांख्य योग है, मतलब ज्ञान योग, उसके लिए जो है विशेष परिस्थिति चाहिए। अब कौन सी विवेक परिस्थिति विशेष चाहिए? उसको ज्ञान किसी से लेना पड़ेगा, कोई महापुरुष के पास जाना पड़ेगा, उसके पास समय निकाल कर रहना, उससे सुनना, फिर श्रद्धा को बढ़ाना पड़ेगा, संशय को नाश करना पड़ेगा। तो इन सब से धीरे धीरे फिर वैराग आएगा, और जब वैराग आएगा तभी उसके सारे संशय नष्ट हो गए होंगे, मतलब विवेक जब पक जाएगा और राग द्वेष से वो रहित हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो सांख्य योग है, और अहमता छोड़ना इतना इजी नहीं होता कि तू अकर्ता बन जा, क्योंकि अहमता ही तो सबसे बड़ी चीज है जो हम सब में बैठी हुई है, अहम वृत्ति जिसको कहते हैं। तो यहाँ भगवान ने कर्म योग को इस प्रकार श्रेष्ठ कहा। अब यहाँ से भगवान कर्म योग को श्रेष्ठ कहने का कारण बता रहे हैं कि क्यों कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। तो श्लोक नंबर 3, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा मतलब कामना, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने कर्म योग के श्रेष्ठता के कारण बताए हैं। पहले तो भगवान ने क्लियरली ये बता दिया कि सन्यास क्या है, सन्यास की परिभाषा क्या है। तो जो यहाँ जो भगवान ने सन्यास की परिभाषा बताई है, उससे जो हमारी सन्यास की परिभाषा है गलत जो थी, वो सारी हमारी गलत धारणाएं खत्म होती है, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार बाहरी जो आडंबर है उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया। हम ये पूरी भगवत गीता में देखते हैं, भगवान ने कर्म कांड का कहीं भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि भगवान का ऐसा मानना है कि ये कर्म कांड के चक्कर में ये जो ज्ञान था ये लुप्त हो गया, छिप गया। तो उन्होंने सारा कर्म कांड हटाया और इस ज्ञान को सरल करके गीता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया, ताकि इस ज्ञान को हम ठीक प्रकार से व्यवहार में यूज कर सके। तो भगवान कृष्ण के अनुसार जो आंतरिक हमारे गुण है, ये जो मन की अवस्था है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने कह दिया, जो जिसका अंतःकरण राग द्वेष रहित है, जिसके अंदर आसक्ति नहीं है, मैं और मेरा नहीं है, वही सन्यासी कहलाने लायक है, वही सन्यासी योग्य है, कहलाने योग्य है। तो ये राग द्वेष हमने पहले भी पढ़ा, तीसरे अध्याय में भी 24 नंबर के श्लोक में आया था राग द्वेष की बात। वहां भी भगवान ने कहा था कि ये जो राग और द्वेष हैं, ये दोनों कौन है? ये शत्रु हैं हमारे रास्ते में, हमारे परमार्थिक रास्ते में शत्रु हैं। तो इनको हमें अवश्य नष्ट करना चाहिए। और जो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हम देखते हैं, वो इसी पर आधारित रहता है कि राग द्वेष मिटाओ, राग द्वेष मिटाओ, क्योंकि राग द्वेष के रहते हम सत को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर अर्जुन को कि हे महाबाहो करके संबोधित किया है अर्जुन को। महाबाहो मतलब एक तो बाजुओं में ताकत, मतलब उसमें ताकत है, शूरवीर है, उसमें बड़ा योद्धा है, तो शूरवीर है ही, ताकत है ही।
और माँ बहू कहने का मतलब है भगवान का यहाँ पे कि तेरे पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तेरे मित्र अच्छे हैं, तेरे भाई अच्छे हैं, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तो तू उठ, तू कर्म करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। तो ये तुम्हारे बल में, तुम्हारे बस का काम है, तुम्हारे में इतना बल है कि तुम दूसरों की सेवा कर सकते हो, तो उठो, युद्ध करो, तो अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्म योगी बनो। और आगे भगवान कहते हैं, जो कहा कि न द्वेष्टि, मतलब जिसमें द्वेष नहीं रहता है। तो कर्म योगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि से द्वेष नहीं करता। तो जो ज्ञान योग से बात आने वाली थी, द्वेष, राग द्वेष, वही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे हम समझेंगे कि ज्ञान लेकर ही हम कर्म कर पा रहे हैं, तो सब चीजें साथ साथ या थोड़ा आगे पीछे होंगे। तो जो द्वेष नहीं करता उसको कर्मयोगी कहा है। यदि किसी में भी थोड़ा सा भी द्वेष होगा तो वो सेवा नहीं कर पाएगा, और वो अपना जो आचरण है कर्मयोगी का वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं जिसमें द्वेष नहीं है वह कर्मयोगी कहलाएगा। तो भगवान का ऐसा कहना है, जिससे आपको द्वेष हो उसकी जाके पहले सेवा करने लगो, तो जल्दी से वो आप उससे बाहर आओगे। पर आमतौर पर संसार में क्या कहा जाता है, कर्मयोगी कौन होगा, भलाई करते जाओ, बस भलाई करते जाओ और आगे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, बस यही बोलते हैं। पर यहाँ पर भगवान ने कर्मयोगी के लिए क्या कहा है, पहले द्वेष निकालो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कर्मयोगी के लिए कि भलाई करना उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है बुराइयों को छोड़ देना। तो भलाई करने से, क्यों ये दो बातें बोली भगवान ने, क्योंकि भलाई करने से जो है सिर्फ एक छोटे समाज का लाभ होता है लाभ, पर बाद में ये जो साधक है इसको अभिमान भी आ जाता है। और जब वो बुराइयों का नाश करेगा, बुराई रहित होगा, तो वो विश्व के कल्याण के लिए काम आएगा, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसमें पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। वो पूरे विश्व को अपना एक स्वरूप ही समझता है, अपना एक्सटेंशन समझता है। तो वो जो सीमित था पहले, अब वो अनंत हो गया, वो अनलिमिटेड हो गया। तो पहले उसमें अहंकार था, वो अपना अहंकार बचाए रखने के लिए बस उतनी ही सेवा करता था। तो भगवान कह रहे हैं जो हम भलाई करते हैं तो उसमें तो कुछ क्रियाएं होती हैं और कर्तापन जुड़ता है जो कर रहा है, पर जब बुराई छोड़ना होता है वो बड़ी मेहनत का काम होता है, क्योंकि आपको अपने मन पे काम करना है, स्वभाव पे काम करना है, और स्वभाव को बदलना बहुत ही कठिन है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि बुराई दूर नहीं हुई और तुम भलाई करते रहो तो जल्दी ही तुम्हें अभिमान पैदा हो जाएगा कि मैं कितना सबका भला कर रहा हूँ। मतलब भगवान कह रहे हैं जहाँ द्वेष भाव रहता है, जहाँ अपूर्णता रहती है, वहां अभिमान तो आ ही जाता है। और जहां पूर्णता की प्राप्ति हुई वहां कभी भी न द्वेष भाव रहेगा या ना अभिमान रहेगा। तो इस प्रकार भगवान यहाँ बताते हैं द्वेष की बात, की द्वेष रहित बनो। अब अभिमान हमें कैसे होता है, अभिमान होता है जड़ पदार्थों से जब हम अपना संबंध बना लेते हैं तब अभिमान होता है। तो अब क्या करें कि अभिमान हमें ना हो, तो उसका एक ही रास्ता है कि ज्ञान से ये समझो कि जड़ पदार्थ हमारे लिए नहीं है, फिर ही धीरे धीरे हमको समझेगा कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हमें मिले हैं यूज करने के लिए, जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है, बाकी जो भी है मुझे सेवा में लगा देना है। पर फिर भी अभिमान तो आता ही है। ये क्यों, क्योंकि हम इतने ज्यादा ये जड़ प्रकृति के साथ हमारा संग हो गया है, हम पूरे लिप्त हो गए हैं उसमें। तो भगवान इसलिए बार बार बोलते हैं कि ज्ञान से तू निर्लिप्त हो। निर्लिप्त में एग्जाम्पल आता है आकाश का, आकाश की तरह तू निर्लिप्त रहे। तो ये जो अभिमान है ये बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि ये इतना पक्का हो गया है कि हम अपना अभिमान ही नहीं देख पाते। आपने देखा होगा कई बार अपन अपने को ही चेक करते हैं तो समझ जाते हैं कि इस जगह मुझे अभिमान आया था। पर मुश्किल बात ये है इसमें, हम अपना अभिमान पकड़ नहीं पाते। जब कोई बुराई होती है हमारे अंदर तो हमें फट से समझ में आ जाता है,
पर अभिमान हमारे पकड़ में नहीं आता, क्योंकि ये जो अभिमान है ना, ये बहुत अच्छी तरह लपेटा हुआ है अच्छाई में। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं वो भाष्यकार, जो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लोहे की हथकड़ी है तो दिख जाएगी हथकड़ी लगी हुई है, इसको कुछ तो गड़बड़ है। पर यदि सोने की हथकड़ी लगी तो हथकड़ी नहीं दिखती, सोना दिखता है। उसी प्रकार हम अभिमान में रहते हैं, वो गलत बात है, खतरनाक बात है, पर अभिमान हमें कैच नहीं होता, पर उसकी जगह जो कुछ बुराई हमारी हो जाए वो हमें कैच हो जाती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जल्दी से जल्दी बुराई का तू त्याग कर, ताकि तुझे भलाई जब करे तू तो तुझे अभिमान नहीं आए। तो इस प्रकार भगवान कर्म योगी को द्वेष द्वेष रहित बताया। और आगे दूसरा जो बोला था, द्वेष के साथ न कांक्षति, मतलब कामना नहीं है। तो कामना का त्याग, कर्म योगी में जो है कामना का त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान ने बताया। जो कर्म योगी होता है वह किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की कामना नहीं करता कि ये मुझे मिल जाए। किसी भी प्राणी, पदार्थ, किसी भी चीज की वो कामना नहीं करता, क्योंकि हम जब भी कोई कामना करें, मतलब अपनी इच्छा करें, तो हम दूसरों का हित नहीं कर सकते। ऐसा भगवान कह रहे हैं, जो कि भगवान ने पहले भी 3rd अध्याय में निराशी बोला था, मतलब तू निराशी होकर युद्ध कर। तो इसलिए यहाँ पर जोरदार डाल रहे हैं भगवान की तू कामना का त्याग कर, क्योंकि जो कामना है और जो दूसरों का हित करना है, इन दोनों का गहरा संबंध है। जितनी तेरी कामना ज्यादा होगी उतना तू कम लोगों का हित कर सकता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कैसे होगा, मतलब क्या कैसे होगा, ये कामना कैसे कम होगी और दूसरों का हित कैसे होगा? तो इसके लिए एक ही रास्ता है। कामना, हमारी कामना कैसी है, जैसे अभी बताया, भौतिक चीजों की, ज्यादा क्या होगा, घर, ये वो, ये इस टाइप की चीजों की। तो भाष्यकारों का, महात्माओं का कहना है, ये तभी पॉसिबल है जब आप ये छोटी मोटी कामना छोड़कर बड़ी कामना कर लो, इतनी बड़ी कामना कर लो कि वो आपकी प्राप्ति के बाहर है। जैसे मुझे परमात्मा को पाना है, तो अपना लक्ष्य, अपनी कामना रखो। ये छोटी मोटी कामनाएं मुझे नहीं चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये सब मैं छोड़ने को तैयार हूं, पर मैंने उस ऊंची सत्ता को पकड़ लिया है, और उसका लक्ष्य करने से ही मुझे मन में इतनी पूर्णता की फीलिंग है। प्राप्त होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, पर मेरा पूरा फोकस वहां रहेगा। तो जब बड़ी कामना हमने कर ली, ये छोटी छोटी कामनाएं छोड़ दी, तो इसको कहते हैं निष्कामता, इसको कहते हैं कृष्ण तत्व। और इसमें हमें इतनी, रास्ते में इतनी प्रफुल्लता और पूर्णता मिल जाती है कि हम दूसरों का हित आराम से कर पाते हैं। तो इस अपने इस लक्ष्य को, कि मेरा लक्ष्य क्या है, इसको बार बार याद रखना, इसको पक्का पकड़ के रखना। इसको पक्का पकड़ने से हमारे में त्याग का बल जो है बढ़ता जाएगा। वैसे भी हम लोगों में त्याग का तो क्षमता बहुत है। जैसे कि बहुत बार एग्जाम्पल से हमने देखा, जब हमारा लक्ष्य कोई बड़ा होता है तो छोटी मोटी चीजें हम त्याग करते हैं। जैसे कि हमारा कोई बड़ा कल प्रोग्राम है, तो आज कोई हमें पिक्चर देखने बोलेगा या पार्टी में चलने को बोलेगा या इवन आइसक्रीम खाने को बोलेगा, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं कल करेंगे, आज हमारा बड़ा फंक्शन है। इसका मतलब हमारे में वो त्याग करने की कैपेसिटी है। तो ऐसे अपना लक्ष्य बड़ा रख लो तो दूसरों का हित होगा, और धीरे धीरे हमारे में ये त्याग का बल बढ़ता जाएगा। जब हमारे में वो बड़े लक्ष्य को देखकर ही इतनी खुशी होने लगेगी कि ये छोटी मोटी चीजें हम सब छोड़ देंगे। तो कर्म योग का मतलब हुआ निष्कामता, मतलब निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म में निष्काम कौन होता है? तो निष्काम कर्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो जड़ है। तो निष्काम कौन होगा? जो कर रहा है उसको, मतलब कर्ता जो मैं हूं या साधक है, वो हुआ निष्काम। तो इसलिए जो कर्म है ये खुद से तो कभी निष्काम नहीं होता, कर्ता ही निष्काम होता है। और ये जो कर्म है ये कर्ता पर ही अधीन होता है, और इसलिए कहते हैं कर्मों की जो अभिव्यक्ति है वो कर्ता ही है। तो वो सब कुछ आ गया वो साधक पर या मुझ पर। तो निष्काम कर्ता, मतलब यदि हम हैं साधक तो हम हुए निष्काम कर्ता, उसी के द्वारा निष्काम कर्म हो सकते हैं, उसे ही कर्मयोग कहा जाता है।
अब कर्म योग हमेशा निष्काम रहता है। हम्म। हाँ। अब वो उसमें आ जाएगा धीरे धीरे। अब अकर्ता जुड़ेगा। अभी तो ये कर्म योग की जैसे ही श्रेष्ठता आती जाएगी उसमें अकर्ता भी जुड़ गया। पर इसके पहले, अकर्ता के पहले हमको ये समझना है, निष्काम तो समझ लिया कर्म योग है, सकाम कर्मयोग कभी नहीं होता क्योंकि उसमें कामना रहेगी, उसमें मुझे क्या मिल जाए। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सकाम कर्मयोग कभी नहीं होता। पर हमारे व्यवहार जगत में ये बहुत कुछ देखने में आया है। हमें जो बाहर से दिख जाता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई दिव्य काम कर रहा है, तो हम उसको कर्मयोगी बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपने कई बार आप कहीं बाहर तीर्थ स्थानों पे गए होंगे, यूजुअली तीर्थ स्थान पे ऐसा देखने को मिलता है, आप कहीं गेस्ट हाउस में या किसी के नाम की धर्मशाला में रुके होंगे, तो पंखों पे डोनेट जिसने किया उसका नाम, कूलर पे जिसने डोनेट किया है, बेंच पे डोनेट नाम रहता है ना, फलाने फलाने ने ये यहाँ पे डोनेट किया है। तो हमको भी बहुत बार ऐसे पंखों पे नाम लिखाई दिए, तो लोग डोनेट करते हैं कि 10 रूम के लिए 10 पंखे लगा लो, तो जैसे पंखों पे नाम लिखे रहेंगे। अब ये जो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो वो दे रहा है डोनेट, उसको पता है कि मैं कर्म योग, मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे नाम के लिए कर रहा हूँ, मेरे एग्जिस्टेंस के लिए कर रहा हूँ, उसको क्लियर है। पर जो लेने वाला है और लगाने वाला है उसको शायद थैंक्स गिविंग या कुछ आभार प्रकट करना होता है, तो वो उस पे लिखता है कि दुखी लाल जी कर्मयोगी बड़े दानी महादानी ने ये पंखा इस संस्था को यहाँ पर दान दिया हुआ है, कृपया इसकी हवा का मजा लें, ऐसे लिखा रहता है ना। तो जिसने दिया है वो क्लियर है कि मैंने तो अपने नाम के लिए किया, पर जिसने लिखा है उसने उसको कर्मयोगी बना दिया। तो आप देखते हो वो पंखा चल रहा है, वो दुखीलाल जी उस पे हिल रहे हैं, तो बहुत अजीब फील होता है देख के। ऐसे ही ऐसे गर्म पानी का गीजर रहेगा, उस पे नाम रहेगा कि भोगी लाल जी बड़े कर्मयोगी, उन्होंने ये गर्म पानी का कूलर लगाया है, कृपया गर्म पानी की सेवाएं लें। तो ऐसे अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ बोलने का सेंस है, ये जो भी है XYZ जिन्होंने डोनेट किया है, वो क्लियर हैं कि हमने ये कोई परमार्थ के लिए नहीं दिया है, हमने ये दान दिया है ताकि हमारा नाम रहे। पर जो बीच वाले लोग हैं उन्होंने उनको कर्मयोगी महादानी लिख दिया। तो कर्मयोगी की डेफिनेशन हमको ही क्लियर नहीं है कि कौन कर्मयोगी। तो सकाम वाला कभी भी कर्मयोगी नहीं हो सकता, निष्कामता ही कर्मयोगी है। और हमने बहुत बार ये सब पढ़ा समझा भी है कि दान ये इस प्रकार से देना चाहिए कि राइट हैंड दे तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले। ऐसे बहुत सारे दोहे हैं कबीरदास जी के, तुलसीदास जी के, जिन्होंने दान के ऊपर बताया है। तो इस प्रकार हमें ये क्लियर होता है कि जो कर्ता है वही निष्काम है, कर्म निष्काम नहीं है। और जब कर्ता निष्काम हो जाता है तो वो कर्म निष्काम हो जाता है और वही कर्मयोग कहलाता है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोलते, हे महाबाहो, जो मनुष्य न द्वेष्टि, मतलब जो द्वेष करता है, न ही जिसकी आकांक्षा है, कामना है, वही सदा सन्यासी समझने लायक है। वह कर्मयोगी ही सदा सन्यासी समझने योग्य है। अब कौन से कर्मयोगी? जो जिनमें न द्वेष है न आकांक्षा है, उसे यहाँ पे सन्यासी कहा है। तो अब हमको ये समझ में आया कि भगवान ने ज्ञान योग श्रेष्ठ बताया। टेक्निकली ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, पर वो हम सब अप्लाई नहीं कर सकते उसको जल्दी से, क्योंकि उसमें एक ही बात बोली, अहमता को त्यागो, अहमता को त्यागो, मतलब तू अकर्ता बन जा। और अकर्ता हम जल्दी बन नहीं पाते, पर हाँ कुछ लोग हैं जो एकदम से अकर्ता भी बन जाते हैं। पर बाकी आम लोगों को फिर बोला तू कर्म योगी बन जा, क्योंकि कर्म तो सब करते हैं, बस कर्म की तू विधि ठीक प्रकार से जान ले और वैसे कर्म कर्म, जैसे निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से लोगों के कल्याण के लिए कर्म कर, ताकि वो तेरे त्याग का बल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो त्याग एक दिन बड़ा होके फिर तू अकर्ता भी बन सकता है। तो यह क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि अर्जुन ने दूसरे अध्याय में कहा था कि गुरुजनों को मारकर राज भोगने से तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं, मतलब भीख मांग के
भोजन कर लूं, सन्यासी। तो इसी के उत्तर में यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो तू गुरुजनों को मारने के भय से कह रहा था कि मैं युद्ध छोड़ दूं, सन्यासी बन जाऊं, वो सन्यासी तो भय के कारण तू कह रहा था, वो सन्यास नहीं है। पर कर्म योगी का सन्यास राग द्वेष के त्याग से होता है, उसको कहते हैं नित्य सन्यास। यही है सच्चा सन्यास। तो हमें सन्यास की डेफिनेशन भगवान बार बार बता रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति को ये क्लियर हो गया हो कि ये शरीर, मन, इंद्रियां और जो भी हमें पदार्थ मिले हैं, ये अपने लिए नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा के लिए है, तो फिर उसका राग द्वेष धीरे धीरे मिटता है। तो यही ज्ञान से आता है हमें कि जो जड़ता है, नित्य और अनित्य बताते हैं, तो ये जो अनित्य है ये मेरे लिए नहीं है, बस यूज करने के लिए है। फिर वह संसार में भी यदि जो भी व्यवहार करेगा वो इसी प्रकार से करेगा कि उसको राग द्वेष नहीं रहे, और वह नित्य सन्यासी कहलाता है। तो वो जो भी काम करे, सांसारिक काम या परमार्थिक, वो निर्लिप्त रहता है आकाश की तरह। तो इस प्रकार भगवान ये तीसरे श्लोक में पहली लाइन में बताते हैं। और जो दूसरी लाइन है उसमें कहते हैं, निर्द्वंदो ही सुखम बंधात प्रमुच्यते, मतलब द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो देखो, हम भी जो भी काम शुरू करते हैं, शुरू में तो जैसे अपन सब सतमार्ग पे या कोई भी मार्ग पे चलना शुरू करते हैं, तब तो द्वंद्व तो रहते ही हैं। अब अर्जुन को भी द्वंद्व है, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, ऐसे हमको भी सबको द्वंद्व रहते हैं। पर जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता जाता है, हमें जीवन का उद्देश्य क्लियर होता जाता है, तो जैसे हम ज्ञान सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है, हमारे जो संशय हैं वो नष्ट होते जाते हैं। पर बीच बीच में मन और इंद्रियां तो आती हैं और अपना जोर पकड़ती हैं। तो जैसे कल बताया था राम अवतार, कैसे राम का अवतरण हुआ तो मन में आनंद प्रकट हुआ, मन में शांति आई। पर बीच बीच में कैकई और मंथरा तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो इंद्रियां हमारी बीच बीच में अपना खेल दिखाती हैं, वो तो दिखाएंगी, हम बहक भी जाएंगे उसमें। पर यदि हम रेगुलरली सत्संग सुनते रहें, अभ्यास करते रहें, तो भोगों के प्रति धीरे धीरे वैराग्य अवश्य आता है। क्योंकि हमारा सत्य के प्रति अब थोड़ा थोड़ा निश्चय बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे सत्य के प्रति हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा, मतलब दृढ़ निश्चयता आती जाएगी, लक्ष्य हमारा, हमें अपने लक्ष्य के लिए अटूट प्रेम जैसे होता रहेगा, तो ये फिर द्वंद्व नहीं रह जाएगा, फिर खिंचाव कहाँ रहेगा, इस तरफ। तो अहम भाव भी हमारा मिटता जाएगा और फिर अकर्तापन आएगा। तो ऐसे समझ में आता है कि ये जो द्वंद्व है, ये संसार से हम इतना लिप्त रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर द्वंद्व चलता रहता है और अंतःकरण में पूरी अशुद्धियां भर जाती हैं और हमें परमात्मा का याद ही नहीं रहता। क्योंकि ये संसार सुख ही इतना कंफर्ट देता है हमको और हमें लगता है यही अल्टीमेट सुख है। हमने इतना कमा लिया, इधर बंगला, इधर ये सब हो गया, सब बच्चे सेट हैं, बस अब तो क्या आराम के दिन है, इंजॉय करने के दिन है। आजकल शब्द इंजॉय भी बहुत चलता है, चिल बहुत चलता है। अरे आराम से रहो, क्या करना है, इतनी जल्दबाजी क्या है, इतनी गड़बड़ क्या है। पर ये यहाँ पर समझ में आता है अध्यात्म पढ़ के कि ये जीवन हमें सुख से रहने के लिए नहीं मिला है, संघर्ष करने के लिए मिला है। तो जैसे जैसे हम संसार में लिप्त होते जाएंगे, हमें हमारा अंतःकरण जो है अशुद्ध होता जाएगा और हम सत्य को भूलते जाएंगे। पर जैसे जैसे ज्ञान सत्संग हम सुनते रहेंगे रोज की रोज, रोज की रोज, वैसे वैसे सत्य के लिए हम पक्के भी होते जाएंगे। और जब सत्य के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा हो जाएगी, तो फिर अंतःकरण में भी शुद्धि आने लगेगी और ये द्वंद्व हमारा समाप्त होगा, निर्द्वंद को हम प्राप्त होंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो लक्ष्य है बहुत स्ट्रांग हो, उसके प्रति हमें प्रेम या अट्रैक्शन वो इतना भरपूर हो कि बस उसकी याद में ही हम ऐसे तृप्त, अपने आप को पूर्ण फील करने लगे।
फिर हमें किसी भी कामना, किसी भी साइड में हो जाएंगी सब छोटी। जब आप बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो तो ये सब छोटी मोटी चीजें हम छोड़ देते हैं। हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं। हम जब मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे थे, हो गए तो बहुत साल पहले की बात है, 37 ईयर्स पहले, तो एंट्रेंस एग्जाम देना था और लक्ष्य इतना ही था, डॉक्टर बनना है। अब उसके बाद बस इतना पता था उसमें सेवा कर सकते हैं और इससे अच्छा क्या होगा डॉक्टर बन के। तो जब उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो कुछ भी नहीं दिखता था। घर में हजारों फंक्शन हो रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो आज इस कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पर कोई चीज का कहीं, क्योंकि हमें पता था कि हमें ये एग्जाम देके इतने नंबर तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। कुछ भी नहीं, पूरे टाइम सिर्फ पढ़ना और अपना जो मिनिमम टाइम बाकी जो एक्टिविटीज में जाता है, भोजन करने वगैरह। तो जब आपका लक्ष्य पक्का हो और उस लक्ष्य के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, तो ही ये काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। फिर छोटे मोटे एंटरटेनमेंट और ये पार्टीज की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये तो बहुत छोटा सा हमारा लक्ष्य था। यदि ये महान लक्ष्य हमारे को पक्का हो जाए कि ये करने के बाद मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं, ये फिर तो मैं अपने ही खुनकी में नाचता रहूंगा अंदर ही, तो ये पक्का हमारे में होना चाहिए। तो निर्द्वंद होना मतलब भगवान कह रहे हैं बाहर के जो सुख दुख तो आएंगे ही, उसमें समता से रहना कि ये तो आता जाता रहेगा, ये तो जीवन का खेल है। और भीतर के जो सुख होंगे उससे रहित रहना, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये भी होता भी रहेगा, शरीर में कुछ ना कुछ होगा, मन में कुछ ना कुछ विचार आएंगे, तो इस प्रकार हम निर्द्वंद होंगे। तो जो हमारा जो जीवात्मा है, जड़ और चेतन का मिक्सचर है, तो कैसे पता रहेगा आपको कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है या मैं चेतनता में हूँ? जब आप में जिज्ञासा रहेगी तो समझना आप चेतनता की प्रधानता है आप में। जब आप में कामना रहेगी तो समझ लेना आप में जड़ वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेट हो रहा है। तो एक्चुअली तो हम सबको चाहिए तो परमानेंट चीज ही, भले ही हमें समझ में आए या नहीं आए। भूख हमको परमानेंट की है, पर हमारा अट्रैक्शन, हमारी रुचि टेम्पररी की तरफ है, क्योंकि वो जल्दी हमको आकर्षित कर रही है। तो बात यही हो गई, हमें प्यास लगी है पानी की, पर हम चने चबा रहे हैं, तो उससे हमारी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। तो भले ही हमको नहीं समझ रहा हो, पर जिस प्रकार यदि हम ये सत्संग अभ्यास डेली करते रहें तो एक ना एक दिन हमें जरूर समझेगा कि हमारा जो हमें अल्टीमेट जो आनंद है वो कैसे मिलेगा, मेरी भूख कैसे मिटेगी। तो हमारा ये द्वंद खत्म होगा, राग द्वेष खत्म होगा, हमारी कामनाएं समाप्त होंगी, हम निस्वार्थ भाव में आएंगे। सबसे पहले तो कर्म निस्वार्थ भाव से करेंगे, धीरे धीरे कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी कामना मिल गई हमको, और धीरे धीरे हमारे द्वंद्व समाप्त होंगे, धीरे धीरे हमारे में अहमता समाप्त होगी और हम पूर्णता को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है, पर उसमें ज्ञान योग आ ही जाएगा फाइनली। तो इस प्रकार यहाँ तक भगवान ने तीसरे श्लोक में बताया। अब हम कल आगे चौथा श्लोक शुरू करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद।